हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है शुक्र और तुला राशि के ऊपर। देखिए, शुक्र आपका मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। शुक्र स्पेशली जो मेल हैं, जो मेल चार्ट है जिसमें जो पुरुषों की कुंडली है उसमें शुक्र अगर आप देखेंगे तो पूरा वैवाहिक जीवन अगर देखना हो और पत्नी का स्वभाव देखना हो तो आप शुक्र को देखिए, वहाँ से आपको क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ पता चलता है, शुक्र और लिब्रा साइन से। लेकिन जो शुक्र है उसको आप देखिए, भोग का कारक है वो, शुक्र रोमांस का कारक है वो। ठीक है। तो शुक्र का महत्व पुरुषों की कुंडली में ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्त्री की कुंडली में शुक्र जो है कम महत्व रखता है। एक्चुअली भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार शुक्र जो है महिलाओं की कुंडली में जीव कारक होता है, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका बोलचाल, उनका के अगर गुण और दोष को देखना है तो आप शुक्र को देखिए किसी फीमेल के चार्ट। जैसे किसी का डिमांडिंग, किसी का जो है कमांडिंग नेचर हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए किसी का वीनस, जैसे किसी भी लेडी का मान लीजिए वीनस एरीज में है अगर, यानी वीन शुक्र अगर मेष राशि में बैठा हो तो क्या होगा, ऐसी जो लड़की होगी वो बहुत पैशनेट लेडी होगी। ठीक है। बहुत क्विकनेस होगी उसके अंदर, बहुत एनर्जेटिक लेडी होगी। ठीक है। तो शुक्र को देखिए अपने चार्ट में, उससे मालूम पड़ेगा। जैसे शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो चंचल स्वभाव की होती है, लिविंग प्लेस चेंजेस करना, खुले माहौल में रहना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है। छोटे कमरे में या छोटी जगह पे, क्राउडेड प्लेस पे सफोकेशन होगा। शुक्र और चंद्रमा की युति है, शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो इमोशनल होता है आदमी। घर में किसी को गायनिक इश्यूज़ या ठीक है, पैसों का एक्सपेंडिचर होना, ये सब रहता है। ठीक है। अगर शुक्र चंद्रमा की युति हो तो अभी क्या है, शुक्र से हम चंद्रमा को देख रहे हैं। अभी किसी लड़की के चार्ट में जैसे शुक्र और केतु की युति हो तो लड़की खुद जो है आध्यात्मिक रुचि रखेगी, ज्योतिष में रुचि रखेगी, ऑकल्ट में रुचि रखेगी। ठीक है। थोड़ा सा एकांत में रहना पड़ सकता है। ठीक है। शुक्र और केतु की युति हो, फीमेल के चार्ट की बात करूँ तो शुक्र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लिब्रा जो साइन है वो दोनों ही, पुरुष हो या स्त्री, दोनों के उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। लिब्रा, तुला राशि आपकी कहाँ पर है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का 7वीं राशि लिब्रा है, जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आपके संबंधों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। कालपुरुष कुंडली का 7वां भाव समझ लीजिए आप लिब्रा साइन को। तो लिब्रा साइन को देखिए, जैसे अगर आपका लिब्रा साइन अगर अफ्लिक्टेड हो गया चार्ट में, किसी के भी चार्ट में लिब्रा साइन अफ्लिक्टेड हो गया, मान लीजिए वहाँ पर केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, शनि मंगल बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि आ गई, या शनि राहु की दृष्टि आ गई, या शनि और राहु बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करता है वो। ठीक है। अभी आप कहेंगे कि शनि तो एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है लिब्रा में, लेकिन शनि का अपना जो नेचर है वो हमेशा रहेगा। देखिए, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आपको सैटर्न जिनका लिब्रा में होता है, लेट मैरिज होती है। ठीक है। पुरुष की कुंडली में खास सके, लेकिन स्त्री की कुंडली में भी अगर शनि लिब्रा में बैठा है तो उसका पति जो है काफ़ी मिच्योर हो सकता है, हार्ड वर्किंग होगा। ठीक है। अभी ठीक है, डिपेंड करेगा और क्या क्या चीज़ें का प्रभाव उस लिब्रा पे आ रहा है। लेकिन जनरली आपका लिब्रा साइन मेलेफिक यानी पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए चार्ट में। मान लीजिए सूर्य और मंगल लिब्रा में बैठे हुए हैं तो क्या होगा, थोड़ा डोमिनेंस आ जाएगा रिलेशनशिप में। ठीक है। अपनी मर्जी से चलने वाला, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा देखिए, कोई भी रिलेशनशिप है विन विन सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है। तो जो लिब्रा साइन है वो बैलेंस का साइन है अपने आप में, देखें तो बैलेंस बनाने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट अगर वो ऐसे ग्रह आ गए, जैसे मंगल आ गया, वहाँ पे सूर्य और मंगल की युति आ गई, सूर्य का प्रभाव आ गया, तो उसको प्रॉब्लम होगा, उसको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। क्योंकि जो भी प्लैनेट लिब्रा में बैठता है वो डायरेक्टली आपके शुक्र को इफेक्ट करेगा, वो जहाँ पर भी आपका शुक्र बैठा होगा उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि शुक्र उसका डिस्पोजिटर हो जाएगा। ठीक है। जैसे केतु बैठा है लिब्रा साइन में, तो शुक्र कहीं भी आपके चार्ट में बैठ जाए, वो शुक्र उस केतु का एनर्जी लेके बैठा होगा। ठीक है। तो जो भी ग्रह तुला राशि में बैठता है वो डायरेक्टली आपके शुक्र को इफेक्ट करता है।
ठीक है। तो जब भी आपको देखना है क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, तो उसको शुक्र को देखिए और लिब्रा साइन को रखिए। देखिए जितना अच्छा, जितना बेनिफिक इन्फ्लुएंस उसके अंदर रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है। अभी देखिए शुक्र पत्नी का कारक है पुरुष की कुंडली में, और शुक्र का बहुत बड़ा रोल है शादी होने में, टाइमिंग ऑफ मैरिज में, मैरिज को चलाने में, मेल के चार्ट में। अभी लिब्रा साइन की बात हो गई, जैसे मैंने कहा सूर्य मंगल राहु केतु ये नहीं होना चाहिए लिब्रा साइन में। सातवां भाव तो अलग हो गया, शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए लिब्रा साइन में। अभी अगर मान लीजिए आपके अब शुक्र की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए शुक्र जो है एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए चार्ट में। एफ्लिक्टेड कब होता है शुक्र, जैसे शुक्र केतु के साथ बैठा हो, शुक्र के ऊपर मंगल और केतु का प्रभाव आ जाए, ठीक है। शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो, शुक्र चंद्रमा और केतु के बीच में हो, शुक्र शनि के साथ हो, जैसे शुक्र और शनि की युति है होती है, तो शुक्र और शनि की युति होगी तो शादी मैंने देखा है अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन आ गया, मान लीजिए शुक्र और शनि की युति है लेकिन गुरु का प्रभाव है, तो शादी जो है 28 से 30 के बीच में हो जाएगा। लेकिन शुक्र और शनि की युति है और वो चंद्रमा देख रहा है उसको, केतु देख रहा है, या कोई और प्लैनेट उसको देख रहा है और गुरु का प्रभाव नहीं है, तो क्या होगा, और डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर शादी की जो मैरिड की जो एजेस हैं वो डिपेंड करती हैं शुक्र पर भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। शुक्र शनि की युति हो तो मैंने कहा कई बार वो लाइफ पार्टनर कैसा होता है, शुक्र शनि की युति से आप ये भी समझ लीजिए कि जहाँ शुक्र बैठा है उसके त्रिकोण में अगर शनि बैठ जाए, वर्किंग वाइफ होना, ठीक है, और डिले होना मैरिज लाइफ में, अगर शुक्र से त्रिकोण में शनि बैठ जाए होता है डिले। और इसके अलावा शुक्र, देखिए शुक्र और चंद्रमा, मान लीजिए शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है और चंद्रमा ऐसे है। अब आप बोलेंगे शुक्र चंद्रमा की युति है ये, आप बोलेंगे ये तो वृष राशि में है, अच्छा है, नो डाउट, पैसे का एक्सपेंडिचर रहेगा, वाणी बहुत सुंदर रहेगी, ठीक है, चंचल स्वभाव रहेगा बोलने में, इसमें लेकिन पत्नी के नेचर भी ऐसे रहेगा क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव में है तो आपकी पत्नी को गायनिक इश्यूज़ घर में और पैसों का एक्सपेंडिचर्स होना, ठीक है, बार बार लिविंग प्लेसेस चेंज होना आपकी पत्नी के, ठीक है, घूमना पसंद होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर पसंद होगा, क्रिएटिव रहेगी, ठीक है, और चंचल स्वभाव रहेगा, इमोशनल टाइप का पर्सन रहेगा आपकी वाइफ, शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो। अभी इसी शुक्र और चंद्रमा के ऊपर की युति के ऊपर अगर केतु का प्रभाव आ गया तो ये मैरिड लाइफ को बर्बाद कर देगा, या केतु बैठा हो, ठीक नहीं। इसलिए जैसे मंगल और शुक्र की युति है, अगर मान लीजिए चार्ट में कहीं पर भी हो, आपस में अट्रैक्शन रहेगा पति पत्नी के बीच में, लेकिन केतु का प्रभाव आ गया तो प्रॉब्लम हो गया मैरिड लाइफ में, ठीक है। अगर मान लीजिए राहु और शुक्र की युति भी है कहीं पर तो अच्छा है, वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसके त्रिकोण में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, चंद्रमा की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, या चंद्रमा के साथ नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे। पत्नी की वजह से लॉसेस, पत्नी के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, या बिना सोचे समझे जो है एक्सपेंडिचर्स आप करेंगे लाइफ में, आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि चंद्रमा जो है ना शुक्र का शत्रु है, अपोज करता है उसे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने अपने शुक्र को देखना है, अपनी मैरिड लाइफ को देखना है, तो शुक्र को देखिए, शुक्र किस ग्रह के साथ बैठा है, आपकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ का शुक्र जो है पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए, मान लीजिए एक तरफ सूर्य है एक तरफ मंगल है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या सूर्य और मंगल के साथ बैठा है, मान लीजिए दो पापी ग्रह, सूर्य मंगल राहु केतु शनि, ठीक है, इनमें से दो पापी ग्रह बैठे हैं और उसके साथ शुक्र बैठ जाए तो भी प्रॉब्लम होता है मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ में डिले होगा, वैवाहिक सुख जो है ठीक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका शुक्र यहाँ पर है, कहीं पर भी देखिए, और उसके एक जगह शनि बैठ जाए, एक जगह मंगल बैठ जाए, ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। या शुक्र जहाँ पर बैठा है उसके त्रिकोण में अगर सूर्य बैठा है एक जगह चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से भी अगर कॉम्बिनेशन बनाए कि शुक्र जहाँ बैठा है उसके त्रिकोण में अगर दो उसके एंटी प्लैनेट आ गए, दो उसके शत्रु आ गए, ठीक है, या ये कह लीजिए कि शुक्र जहाँ बैठा है उसके त्रिकोण में दो पापी ग्रह आ गए, तब भी मैरिड लाइफ में डिले होगा। मैरिड लाइफ में डिले क्या, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा वो,
तो जब भी आप अपनी मैरिड लाइफ को देखते हैं तो शुक्र को बल दीजिए। शुक्र एरीज साइन में बैठा हो, मंगल के प्रभाव में आ जाए तो पत्नी का थोड़ा कमांड रहेगा, कमांडिंग नेचर की होगी, थोड़ा सा गुस्से वाली होगी, एंग्री मूड में रहने वाला है। ठीक है, अभी मान लीजिए मंगल और शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव आ जाए उस युति पे, मंगल और शुक्र की युति है और चंद्रमा का प्रभाव आ जाए, या जहाँ पर शुक्र है उसके त्रिकोण में एक तरफ चंद्रमा आ जाए, एक तरफ मंगल आ जाए, तब भी क्या होगा, तब भी पत्नी का जो है कभी गुस्सा, कभी मूड स्विंग्स रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा मूड में। थोड़ा सा आपको कमांड करने का सोचेगी वो कि मेरे हिसाब से हो। अभी कमांड दो तरीके से होता है। अभी मंगल शुक्र बुध के साथ बैठा हुआ है, मंगल शुक्र के ऊपर शुभ प्रभाव है, तो जो वो कमांड करेगी वो आपकी भलाई के लिए करेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर मेलेफिक प्रभाव आ गया तो वो आपको इरिटेट कर देगी, वो चाहेगी नेगेटिव वे में हो जाएगा, वहाँ पे नेगेटिव वे में कमांड करना, उससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से। तो शुक्र अगर गुरु के प्रभाव में है, बुध के साथ है और उसके ऊपर गुरु का प्रभाव है तो बहुत अच्छा है। लिब्रा साइन में बैठा हुआ है, टॉरस ऋषभ का बैठा हुआ है, अच्छा है। अगर शुक्र मान लीजिए बैठा है लियो साइन में या सूर्य के प्रभाव में आ जाए तो पत्नी जो है थोड़ा सा रॉयल नेचर का होगा। थोड़ा सा देखिए, सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, ठीक है, क्रिएटिविटी होगी, ठीक है, और हो सकता है उसको क्रिएटिव काम करना पसंद हो आपकी वाइफ को, ठीक है। और ड्रेसिंग सेंस, थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप रहेगा, जैसे क्योंकि किंग है ना, सूर्य किंग है और लियो साइन भी किंग है, तो वहाँ पे उसको शुक्र पत्नी का जो कारक है वो पत्नी के गुण के अंदर वो सूर्य वाले गुण आ जाते हैं वहाँ पे। स्वाभिमानी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अपने जब भी आप शादी को देखें तो सातवां भाव और सप्तम भाव के साथ साथ अपने शुक्र को देखिए, वो किस साइन में बैठा है, पापी प्रभाव की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका शुक्र जहाँ पर बैठा है, मान लीजिए उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, कोई बड़ा प्रभाव नहीं है वो, ठीक है। अब देखिए कि उस शुक्र के ऊपर कोई और मेलिफिक और पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, जैसे मंगल हो गया, है ना, सूर्य हो गया। अगर नॉर्मल दृष्टि आ रही है इट्स ओके, इतना चलता है। हमने कोई आज तक ऐसा चार्ट नहीं देखा 100% जो शादी के लिए बहुत अच्छा हो, 60-70% तक अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा पाप प्रभाव में है तब दिक्कत है। तो पहले शुक्र को देखते हैं हम, फिर लिब्रा साइन को देखते हैं, फिर देखते हैं सातवां भाव के स्वामी को देखते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि शुक्र अलग अलग साइंस में क्या नेचर दे सकता है, पत्नी का अलग अलग प्रभाव में है। चलिए मैं आज ही आपको बता देता हूँ। शुक्र अगर सूर्य के साथ हो, मान लीजिए शुक्र की युति सूर्य के साथ है, तो पत्नी के अंदर मैंने कहा वो एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, एक अच्छी फैमिली से होंगी, ठीक है। अपने पिता के लिए लकी होती हैं ऐसी लड़की अगर सूर्य और शुक्र की युति हो तो, ठीक है। थोड़ा सा क्रिएटिविटी रहेगी वाइफ के अंदर। और जो लड़कियां जिनकी चार्ट में सूर्य शुक्र की युति, आप देखिए ब्यूटी पार्लर हो गया, क्रिएटिव काम करने में, डिज़ाइनिंग में, इस तरीके में वो रुचि रखती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। दोनों की बात होगी यहाँ पे। अब शुक्र लियो में हो तब भी आदमी जो है ऐसी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगा जो रॉयल नेचर की होंगी, थोड़ा एटीट्यूड होगा जिनके अंदर, ठीक है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा हो, ठीक है। सूर्य का प्रभाव होगा आपकी पत्नी के अंदर। अगर शुक्र चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा के घर में हो तो आप देखिए पत्नी जो है आपके रिलेशनशिप में भी फ्लक्चुएशन रहेगा, पत्नी का स्वभाव भी थोड़ा सा चंद्रमा की तरह हो जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, लगातार बहुत चीज़ होगा, और उन्हें ना चेंज पसंद होगा, उन्हें घूमना फिरना, शॉपिंग, खर्च करना उन्हें पसंद होगा, ठीक है। उनको लिविंग प्लेसेस बार बार चेंज करना पड़ेगा जीवन में, शुक्र चंद्रमा की युति हो तो, ठीक है। आपकी पत्नी जो है बहुत इमोशनल टाइप होगी, कभी बहुत इमोशंस हैं, कभी कुछ है, ठीक है, इस तरीके से। शुक्र मंगल की युति हो तो आपस में अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव आ गया यहाँ पे, मंगल क्या है, गुस्सा है, अग्रेशन है, थोड़ा सा फियरी नेचर है मंगल का, फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है जैसे एरी साइन को। तो शुक्र पत्नी के अंदर भी वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अग्रेशन हो गया, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर वो मंगल शुक्र की युति अच्छे प्रभाव में हो तो आपको जो डोमिनेट करेंगी आपके अच्छे के लिए करेंगी, ठीक है। और अट्रैक्शन रहता है, पैशनेट होता है ऐसा आदमी लव रिलेशनशिप में अगर शुक्र और मंगल की युति हो तो, ठीक है। या शुक्र एरी साइन में हो तब भी थोड़ा सा, शुक्र जब एरी साइन में आता है तो आदमी क्विकली रिलेशनशिप बना सकता है, कई बार उसको जल्दी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। बाकी वो शुक्र के अंदर वो पूरा कमांडर इन चीफ का, आप देखिए मंगल जो है कमांडर है,
आर्मी कमांडर बोला गया उसको, तो वो शुक्र के अंदर वो सारा प्रभाव आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए शुक्र बुध के साथ हो या बुध के साइन में हो तो आपकी पत्नी का विटी नेचर, कम्युनिकेशन व एजुकेशन में अच्छी, ठीक है, बोलने वाली, हॉस्पिटैलिटी, दूसरों का थोड़ा सा ऐसे करने वाली लड़की होगी, जो जैसे मेहमान आ गए उनके मेहमान नवाजी करने में अच्छी होंगी। ठीक है, काफ़ी एजुकेटेड होंगी। शुक्र और बुध की युति है तो मल्टीपल स्किल हो सकता है आपकी वाइफ के अंदर। ठीक है। उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा दूसरों से अलग होगा अगर शुक्र बुध की युति है आपके चार्ट में। ठीक है। और शुक्र और बुध की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा शुक्र अगर आपका शनि के साथ हो तो ये थोड़ा सा आपको मिच्योर पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। वर्किंग हो सकता है आपका, डिसिप्लिन्ड, और एक किसी लड़की के चार्ट में भी अगर शुक्र शनि की युति है तो क्या होता है, मिच्योर होती है, वर्किंग होना चाहती है लाइफ में, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। ठीक है। कई बार शुक्र शनि की युति वाइफ को लेज़ी बनाता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र पत्नी है तो अगर शनि का प्रभाव है तो थोड़ा सा धीरे धीरे काम करने वाली, स्लो लर्नर हो सकती है। ठीक है, तो ये सब सैटर्न का नेचर आता है, मेच्योर होंगी। ठीक है, अर्ली एज में मेच्योर हो जाएगी, ऐसी किसी लड़की की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, आपकी पत्नी का स्वभाव ऐसा होगा। अब शुक्र शनि की युति मैंने देखा है मैक्सिमम चार्ट में डिले करती है मैरिज को। ठीक है। इसके अलावा शुक्र अगर गुरु के साथ हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। शुक्र और गुरु की युति है जिसके भी चार्ट में है उनकी लाइफ में राइज होगा। जब भी उनकी शादी होगी तो उनके लिए वो एक राइजिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, मतलब शुक्र उनके लिए लगी। अब शुक्र और गुरु की युति हो तो हो सकता है वाइफ का थोड़ा सा चबी नेचर, मतलब चबी होगी देखने में, थोड़ी सी गोल मटोल टाइप हो सकती है। ठीक है, गुरु शुक्र की युति हो तो, और काफ़ी लर्नड होगी, फिजिकल डोमेस्टिक अफेयर्स में काफ़ी एक्सपर्ट हो सकती हैं। ठीक है, एजुकेटेड होंगी, एजुकेशन फील्ड से जुड़ सकती हैं। ठीक है, और शुक्र गुरु की युति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मैरिड लाइफ में जैसी शादी होगी काफ़ी राइज देखने को मिलता है गुरु शुक्र की युति हो तो। अगर शुक्र से त्रिकोण में भी गुरु हो तब भी, क्योंकि गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह हैं। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए शुक्र हो गया, गुरु हो गया, अभी कौन सा रह गया, अभी मान लीजिए शुक्र और राहु की युति हो। अभी देखिए शुक्र और राहु की युति जिसके भी चार्ट में है तो अगर अनअफेक्टेड है ना, अनअफेक्टेड का मतलब है कि उसके ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं है, उसके ऊपर शनि का प्रभाव नहीं है, सूर्य का प्रभाव नहीं, तो ऐसे लोगों के गाल बहुत सुंदर होते हैं। गाल पे डिम्पल पड़ना, गाल पे कोई बोल का निशान होना। लेकिन अगर उल्टा हो गया तो गाल पे क्या होगा, गालों पे क्या होगा, छोटे छोटे गड्ढे पड़ना, वो जो पिंपल्स होके गाल खराब होना, या ऐसे होता है शुक्र राहु की युति में। अभी देखिए शुक्र और राहु सुंदर हो सकती है पत्नी देखने में अगर मंगल का प्रभाव नहीं है तो। ठीक है, पत्नी की तरफ से धन प्राप्ति, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है शुक्र और राहु की। लेकिन अगर शुक्र और राहु की युति के ऊपर मंगल का प्रभाव आ गया, या शुक्र और राहु की युति है उसके त्रिकोण में शनि आ गया, तो डिले हो सकता है मैरिज लाइफ में। ठीक है, या कह लीजिए कि शुक्र राहु के साथ है और 7वां भाव और सप्तम भाव का स्वामी भी राहु केतु के प्रभाव में आ जाए तो ये अच्छा नहीं होगा मैरिड लाइफ के लिए, पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देगा। ठीक है, पत्नी थोड़ा डिमांडिंग नेचर की हो सकती है शुक्र राहु की युति हो तो। ठीक है, इसके अलावा शुक्र केतु की युति हो तो मैरिड लाइफ के लिए ख़राब है। अगर शुक्र से त्रिकोण में केतु बैठा है या शुक्र केतु की युति आ गई आपके चार्ट में तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा मैरिड लाइफ में। वाइफ भले ही धार्मिक स्वभाव की हो, थोड़ा सिंपल नेचर की हो, बट फिर भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं अगर शुक्र केतु के साथ हो तो। अब अगर इसके ऊपर गुरु का प्रभाव आ गया तो वो रिलेशन संभल जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है, क्योंकि केतु जो है विच्छेदात्मक ग्रह है। ठीक है, तो इसलिए शुक्र और केतु की युति हम अच्छी नहीं मानते। तो ये थोड़ा सा मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचते हैं तो लिब्रा साइन को देखिए और शुक्र को देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसा रहेगा। उसके बाद हम 7वें भाव के स्वामी को देखते हैं, अगर वो जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी मैरिड लाइफ होगी। तो ये छोटा सा वीडियो था आज शुक्र के ऊपर, आई होप आपको अच्छा लगा। लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।